नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन टीवी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। कैसे हो मेरे प्रिय? अब समय आ चुका है कि तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान जल्द हो। ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा बदल रहे हैं और इन्हीं के बदलाव के साथ ही तुम्हारा जीवन भी परिवर्तित होगा। प्रकृति जब अपनी रूपरेखा बदलती है तो मनुष्य का जीवन भी परिवर्तित होता है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, जो निरंतर ईश्वर का गुणगान करता और मधुर व्यवहार का स्वामी होता है, तो उसके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मगर कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। फिर यह ईश्वर का कैसा न्याय है? मेरे बच्चे, हर इंसान को अपने कर्म अनुसार ही भोग भोगना पड़ता है। ऐसा कदापि नहीं है कि बुरे मनुष्य के साथ ही अच्छा होता और अच्छे के साथ सदैव बुरा। जो आज बुरे कर्म कर रहा है उसे भी इन कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। जैसे ही उसके पुण्य कर्म समाप्त होंगे, फिर उसके इन कर्मों का हिसाब शुरू होगा। और तुम्हें जो कष्ट मिल रहे हैं, जो दुख तकलीफ तुम झेल रहे हो, वह भी किसी बुरे कर्म का फल है। मगर अच्छी बात यह है कि तुम सब्र के साथ जीवन के सभी उतार चढ़ाव को सह रहे हो। मनुष्य जब सुख में भी प्रभु को याद करता है तो उसके जीवन में दुख के बादल आकर चले जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है। यही होती है ईश्वरीय कृपा। मेरे प्रिय, इस चमत्कारिक दिव्य संदेश को तुम्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना चाहिए और इसे अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। मेरे प्रिय, अगर तुम इस संदेश में बताई गई बातों को सच्चे दिल से करोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस संदेश के हर एक शब्द में परमात्मा का आशीर्वाद है, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा है। इन शब्दों की गहराई को केवल वही समझ सकता है जो अहंकार से परे है, जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है। मेरे प्रिय, संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वह जो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म होता है और व्यक्ति के कर्म ही उसका आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। लेकिन यह दोनों लोग भी समय समय पर अपने विश्वास से डगमगा हैं और अक्सर एक इंसान सारी जिंदगी कर्म और भाग्य के नाम के इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस संसार और उसके सारे सवालों को यही छोड़कर चला जाता है। जीवन में बहुत कुछ पहले से ही लिखा होता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। अब यह क्यों और कैसे है, इसके परे एक परम सत्य है और वो है सच्ची भक्ति और स्वयं के कर्म। सच्ची भक्ति और नेक कर्मों में इतनी शक्ति है कि जो भाग्य में नहीं है वह भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। कोई भी अपने अतीत को नहीं बदल सकता है, परंतु मनुष्य के पास वर्तमान में सही प्रतिक्रिया चुनने का विकल्प है। यह जो हो रहा है, यह तुम्हारे पिछले कर्मों का प्रतिफल है, लेकिन जो भविष्य में होगा उसे बदलने के लिए तुम्हारे पास यह बहुत सुंदर अवसर और विकल्प है कि तुम अब कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे और किस मार्ग पर चलोगे, क्योंकि यही तुम्हारे वश में है कि तुम वर्तमान में कैसे कर्म करोगे। तुम्हारा कर्म ही आज का भाग्य और भविष्य तय करेगा। एक बार फिर अपने नकारात्मक कर्म चक्र को बढ़ाते चले जाओगे और यदि तुम इसके विपरीत क्षमा, करुणा, दया और स्थिरता का चुनाव करते हो तो तुम असल गुणवत्ता वाले जीवन का चुनाव करोगे, क्योंकि यहीं से एक सकारात्मक कर्म का खाता शुरू होता है और तुम्हारा वर्तमान भविष्य दोनों सुनहरे हो जाते हैं। फिर एक ऐसे भाग्य का निर्माण होता है जिसमें देवीय ऊर्जा समाहित होती है, प्रभु की निकटता और उनका आशीर्वाद साथ रहता है। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जैसे अभी तुम यह संदेश सुन रहे हो, यह पहले से ही लिखा हुआ था कि तुम इस तारीख को, इस समय पर यह संदेश देखोगे और सुनोगे। हो सकता है तुम्हारे मन में यह विचार आए कि मैं इस संदेश को बाद में सुनूंगा, तो यकीन मानो कि यह भी ऐसे ही निर्धारित होगा, क्योंकि यह भी उस परमात्मा की मर्जी है। संत तुलसीदास जी ने भी पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है, होई ही सोई जो राम रची राखा। इसका अर्थ कि जो कुछ राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा हमारे साथ। क्या होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, हम जीवन में किससे और कब मिलेंगे, किससे हमारा क्या नाता होगा, यह सब पहले से निर्धारित है।
जब तुम दुख तकलीफ में होते हो तब प्रभु से विनती करते हो कि हे प्रभु मेरे कष्टों का अंत करो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद तुम्हें तब प्राप्त होता है जब सही समय आता है। इसका मतलब है कि जो मनुष्य निष्काम भाव से अपना कर्म करता है और फल विधाता पर छोड़ देता है, फिर उचित समय पर उसे प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उसे कोई पराजित भी नहीं कर सकता है। जीवन में आने वाला समय भी उतना ही असल है जितना कि बीता हुआ कल। अब फर्क बस इतना है कि एक को तुमने देखा और अनुभव किया है और दूसरे को ना तो तुमने देखा है और ना ही अनुभव किया है। यह समय है जो कि एक निरंतर गति से तुम्हें आगे की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय, जो लोग साधक, गुणी और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, उन्हें भूत और भविष्य का अनुमान होने लगता है कि भविष्य में क्या होगा और उसे कैसे बदला जा सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म सुधार की दिशा में कार्यरत रहना चाहिए और कोई भूल हो भी जाए तो प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों की गति में परिवर्तन करके समय में बदलाव ला सकता है, क्योंकि कर्म करने